हेलो दोस्तों, वेलकम टू के एनसीईआरटी पर आप लोगों का के एनसीईआरटी पर स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक हम जानते हैं पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति कैसी है, पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की है, कौन सी गति करने से दिन होता है, कौन सी गति करने से रात होता है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटी सी टॉपिक है, इसी पर आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन गति, दूसरी गति होती है परिक्रमा गति। ये दोनों गति के ही वजह से पृथ्वी पर दिन रात और मौसम चेंज होते हैं। किस गति से दिन रात में परिवर्तन होता है, किस गति से मौसम में परिवर्तन होता है, आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे घूर्णन गति। पहले पढ़ेंगे दोस्तों घूर्णन गति। और घूर्णन गति देखिए, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर, देखिए उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये अक्ष है। देखिए इसको बीचों बीच में बांटे हैं तो यहाँ पा रहा है, लेकिन पृथ्वी हमारी, तो ये देखिए हमारा ये बीचों बीच में बांटे हैं, लेकिन ये अक्ष लिखा है तो ये हमारा 33.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई हमारी पृथ्वी है। इसीलिए यह उत्तरी ध्रुव हो गया हमारा, यह हमारा क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये दो सेंटरों में बांटा गया है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाती है। ये अक्ष है, यहाँ पर से ये घूमता है। कैसे घूमता है, तो ये देखिए ये हमारा मार्कर है, मार्कर ये यहीं पर सेंटर पर, देखिए यहाँ पर रख कर मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है हमारे हथेली पर, ये सेंटर हो जा रहा है और ये घूम रही है, मूव कर रही है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, घूर्णन गति हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा घूर्णन गति हो रहा है। ये घूम रहा है तो घूर्णन गति, देखिए यहाँ पे घूस है और यह भी घूस है, ये दोनों क्या हो गया, घूर्णन गति हो गया। ये घूमना यानी घूर्णन गति, तो इससे कंफर्म हो गया कि यह भी घूमना, यह भी घूमना, यानी इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो वस्तु अपने स्थान पर अक्ष पर यानी घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे लगाती है, 24 घंटे लगाती है। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर एक राउंड लगाने में 24 घंटे लगाती है। घूर्णन के समय काल को दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी की दैनिक गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ये घूर्णन गति 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ये अपने स्थान पर ही घूमती है, तो ये एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर देती है, जिसके वजह से हमारा दिन रात होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, पृथ्वी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। किसके कारण दिन रात होता है, तो घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। देखिए ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रही है, किरण आ रही है, तो ये पृथ्वी है और अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये दिन रात का समय दिखा रहा है, घूर्णन गति दिखा रहा है। अब चलिए परिक्रमा गति को भी समझ लेते हैं। परिक्रमा गति, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी को गति को परिक्रमण गति कहते हैं। ये देखिए, इसको समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, ये हमारा वाटर मान लीजिए कि पृथ्वी है, या और अपने ही अक्ष पर यानी अपने ही सेंटर पर ये घूम रही है, तो इसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन देखिए ये पृथ्वी को मान ले रहे हैं, इसको हम सूर्य मान ले रहे हैं, ठीक, ये मार्कर हमारा सूर्य मान ले रहे हैं और ये वाटर को पृथ्वी मान ले, और ये देखिए ये राउंड कर रही है अपनी जगह पृथ्वी, और ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। कौन सी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है और राउंड कर रही है। तो सूर्य के प्रकाश जिधर जा रहा है, पृथ्वी पर पड़ रहा है, उस तरफ क्या होगा, प्रकाश फैलेगा, उधर दिन हो जाएगा। किधर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, जिसको हम क्या कहेंगे, परिक्रमण गति कहेंगे। क्या कहेंगे, परिक्रमण गति कहेंगे। इस परिक्रमण गति के वजह से पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम बदलता है। परिक्रमण गति के वजह से ही मौसम बदलता है। इतना आप लोग दोस्तों क्लियर हो गया कि ये किस वजह से मौसम चेंज होता है, तो परिक्रमण गति से होता है।
और घूर्णन गति से दिन रात होता है। सूर्य के चारों तरफ देखिए यहाँ पे लिखा है, सूर्य के चारों तरफ एक स्थिर कक्ष में, यानी ये पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ, अभी इसका हम डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ, तब तक इतना समझ लीजिए कि घूर्णन गति और परिक्रमण गति में क्या अंतर है। घूर्णन गति से ये एक और उदाहरण समझिए, जब लट्टू बचपन में नचाते थे, लट्टू की जो नीडल थी वो एक ही जगह पर स्थित होकर ऐसे घूर्णन करती थी, ऐसे स्थित होकर घूर्णन करती थी, तो वो हमारी घूर्णन गति थी, घूमती थी, एक ही जगह पर स्थित होकर घूमती थी, वो घूर्णन गति हो गई थी। ठीक, और हम एक सर्कल बना ले रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल के चारों तरफ यहाँ से, जैसे ग्राउंड में हम दौड़ते हैं, अपने ग्राउंड में एक चक्कर लगा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ इस तरह, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, परिक्रमण गति करता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, परिक्रमण गति कर रहा हूँ। इससे बेहतरीन और बता रहा हूँ कि आप लोग देखे होंगे कि कुछ महिलाएं ब्रिज को चारों तरफ से चक्कर लगाती हैं, तो यह परिक्रमण गति करती हैं। इसको उन लोग के लैंग्वेज में परिक्रमण कहते हैं, और परिक्रमण से ही बना है आपका परिक्रमण गति। आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हुआ। चलिए हम इस परिक्रमण गति को डायग्राम से समझते हैं, और कैसे ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है और कैसे हमारा मौसम चेंज हो रहा है, इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पृथ्वी की गति में एक सेकेंड हमारा गति क्या है, परिक्रमण गति। आप लोग को पहले भी समझाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी है जो गति कर रही है। ये क्या कर रही है, गति कर रही है। किसकी चारों तरफ किसकी गति कर रही है, तो सूर्य के चारों तरफ गति पृथ्वी कर रही है। इसी गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य सेंटर में है, पृथ्वी चारों तरफ से गति कर रही है। जैसे आप लोगों को मैं समझाया था, इसको मान लीजिए ये सूर्य है, इस बॉटल को, और ये मार्कर मेरा क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी पर देखिए ये आपस में ये जो रेखाएं ऐसी खींचा हूँ, ये सभी अपने मोशन है, पृथ्वी सभी अपने घूर्णन गति में मोशन कर रही है। तो ये सूर्य स्थित है यहाँ पर, ठीक, और पृथ्वी मोशन करते हुए और चारों तरफ घूम रही है, ऐसे चारों तरफ घूम रही है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, परिक्रमण गति कहते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊपर का ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, नीचे का दक्षिण ध्रुव है। सभी जगह यहाँ पर भी उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर भी उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर भी दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव। इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारा कौन सा उत्तर ध्रुव है, कौन सा दक्षिण ध्रुव है। तो चलिए 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु रहेगा, और 21 ही मार्च को दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु रहेगा आपका। उसके बाद से चलते हैं। देखिए यहाँ से हमारा डायग्राम इधर आया है, इधर नहीं इधर आया है, तो हम आएंगे इधर। तो देखिए 21 जून, मार्च के बाद से हमारा 21 जून को उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म यानी गर्मी पड़ता है। देखिए अभी हमारा ये अप्रैल महीना है, मार्च के बाद से अप्रैल, मई, तब जून आता है। तो इन दोनों के बीच में, अब मार्च और अप्रैल के बीच में देखिए इस समय गर्मी महसूस हो रहा है, यानी 21 जून को उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म काल बहुत भयंकर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वही आपका दक्षिणी ध्रुव में, यानी दक्षिणी ध्रुव में शीत ठंडी का मौसम चालू हो जाता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं 23 सितंबर। तो ये उत्तरी ध्रुव में शरद यानी हल्का हल्का ठंडा स्टार्ट हो जाता है। किस समय हम लोग उत्तरी ध्रुव में निवास करते हैं। तो 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, शरद ऋतु रहता है। और देखिए और दक्षिणी ध्रुव में बसंत ऋतु रहता है। क्या रहता है हमारा, बसंत ऋतु। उसके बाद से हम चलते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर चलते हैं तो उत्तरी ध्रुव में हमारा शीत रहता है, माने ठंडा बहुत काफी रहता है, इसीलिए शीत ऋतु कहते हैं। शरद मतलब नॉर्मल ठंडा रहता है, ना गर्म ना ज्यादा ठंडा, इसीलिए शरद ऋतु यानी कहते हैं। और देखिए दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी स्टार्ट होती है। और यहाँ पर देखिए जब 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो देखिए उत्तरी ध्रुव में
ठंडी में मनाया जाता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में गर्मी के दिन में क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ दिया जाता है कि किस देश में गर्मी के दिनों में क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में आपका क्रिसमस डे मनाया जाता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव में शरद शीत ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है। यहाँ से आप लोग कंफर्म हो गए ना। तो यह हमारा था परिक्रमा गति, पृथ्वी की परिक्रमा गति थी। ये परिक्रमा गति आपका 365/1/4। ये हमारा 1/4 क्या है? घंटा है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? देखिए 24 घंटे 1/4, तो ये कटेगा 4 से 24 कितने में? 6 बार, यानी हमारा 365.6 डे, मतलब एक परिक्रमा करने में 365.6 दिन लगता है। ये 6 घंटे 4 साल गुणा करेंगे तो हमारा 24 आएगा, और 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, जो हर 4 साल के बाद से लीप वर्ष आता है। क्या आता है हमारा दोस्तों? लीप वर्ष आता है, जो 366 दिन का हो जाता है, जो कि फरवरी में 29 दिन का दिखता है। हर 4 साल के बाद से लीप वर्ष आता है, जिसमें फरवरी 29 दिन का हो जाता है, और नॉर्मल 365 दिन रहता है, तो उसमें आपका फरवरी 28 दिन का दिखता है। लीप वर्ष क्लियर? सिंपल वर्ष कहते हैं इसे, जिसमें 365 दिन होता है, उसे सिंपल वर्ष, और ऐसे लीप वर्ष बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव 21 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव में आपका ठंड रहेगा, लेकिन वहीं पर दक्षिण ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। ये एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा, और नॉर्मली हम 365 दिन ही लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ये 6 घंटे को हटा देते हैं, ताकि हमको ये सुविधा रहे किसी भी कैलकुलेशन करने में। बार 6 घंटे हमको दिक्कत देती है, तो इसीलिए इसको यहाँ से नॉर्मली हटा देते हैं। इसीलिए एक वर्ष में 365 डे लिखते हैं, और ये 4 बरस पर 366 दिन हो जाता है। ये एक दिन कहाँ से बढ़ता है? तो ये हमारा 1/4 है, जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद हमारा यहाँ पर 6 घंटा आया था, और 4 साल पर हर 4 साल पर अगर ये बढ़ता है, तो 6 चौको 24, यानी 24 घंटे को एक दिन कहते हैं, जो जुट जाता है इसमें। तो कितना हो जाता है हमारा? 366 दिन, यानी लीप वर्ष हो जाता है। तो हम अपने पृथ्वी की दोनों गतियों को समझ लिए। हमारी पहली गति क्या थी? घूर्णन गति थी। दूसरी गति हमारी परिक्रमण गति थी। घूर्णन गति से हमारा दीर्घनाद चेंज हो रहा था, और परिक्रमण गति से हमारा मौसम चेंज हो रहा है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बेहतरीन टॉपिक पर बात किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।